सो गुड इवनिंग एवरीवन। लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 9 किया था और मैंने क्वेश्चन नंबर 10, 11 एंड 12 होमवर्क दिया था। आई होप तुम लोगों ने ट्राई किया होगा इसे। ठीक है, तो आज की क्लास में मैं ये क्वेश्चन नंबर 10 से स्टार्ट करता हूँ। जिन्होंने कर लिया वो अपने स्टेप्स को मैच कर लो और जिन्होंने नहीं किया वो समझ लो यहाँ पे। ठीक है, ओके, जस्ट टू हैव अ लिटिल आइडिया, हाउ मेनी ऑफ यू हैव डन दिस क्वेश्चन 10, 11 एंड 12? किसी ने किया? चलो ठीक है, देखते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है ये देखो। द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, ये दिया हुआ है 17320.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये एरिया दिया हुआ। विथ ईच वर्टेक्स ऑफ द ट्राइंगल एज द सेंटर अ सर्कल इज ड्रॉन। ठीक है, सो भाई ट्राइंगल के हर एक वर्टेक्स पे एक सर्कल बनाया गया, तो 3 सर्कल्स हैं हमारे पास। विथ रेडियस इक्वल्स टू हाफ द लेंथ ऑफ साइड ऑफ अ ट्राइंगल। बट ट्राइंगल का साइड जितने भी लेंथ का होगा उसके हाफ का जो है वो रेडियस है। मतलब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग रेडियस जो हो गया वो हो गया L/2, वे L इज साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। ए लिख देते हैं, ठीक है, क्योंकि जनरली ए से हम डिनोट करते हैं साइड को इक्विलेटरल ट्राइंगल के। सो A/2 मैंने लिख दिया यहाँ। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। तो भाई ये शेडेड रीजन का हमें एरिया बताना है। तो चलो मैं चाहूंगा पहले खुद से एक बार ट्राई करो कि ये शेडेड रीजन का एरिया हम कैसे निकाल सकते हैं। भाई कोई बच्चा मुझे बता सकता है कि प्रोसेस क्या हो सकता है निकालने का? देखो, दिस चैप्टर इज ऑल अबाउट कंसेप्चुअल क्लैरिटी। ठीक है भाई, देखो यहाँ पे यस ऋषभ, एब्सोल्युटली करेक्ट। भाई देखो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, शेडेड रीजन हमारे पास कहाँ से आएगा? विजुअलाइज करो। भाई हमारे पास ये ट्राइंगल अगर हमें पता चल जाए, ट्राइंगल का एरिया क्वेश्चन में दिया हुआ है, इसमें से अगर ये जो ये तो सेक्टर ही है ना, ये देखो सेक्टर ही तो है। तो एक ये सेक्टर हो गया, एक ये सेक्टर हो गया और एक ये सेक्टर हो गया। अगर इन तीनों सेक्टर्स को हम हटा देते हैं तो जो बीच में हमें बच रहा है यही हमें चाहिए। दिस, ये जो रेड कलर से मैंने कलर किया, दिस पार्ट वी वांट। सो बेसिकली एरिया ऑफ द शेडेड रीजन जो होगा, एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल माइनस एरिया ऑफ 3 सेक्टर्स। अभी एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल तो दिया हुआ है, उसमें तो फाइंड करने की जरूरत नहीं है। बट ये एरिया ऑफ 3 सेक्टर कैसे निकलेगा, ये तो हमारा बेसिक था कि ये चीज हमें करना है। अब एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल जो हमें दिया हुआ है वो दिया हुआ है 17320.5। ठीक है, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल जो हमें दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है? 17320.5। अब हमें क्या चाहिए भाई? देखो ये फर्स्ट पार्ट हमारे पास है, ठीक है, हमें ये चीज निकालना है, एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालना है। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन जो होगा वो होगा एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल माइनस एरिया ऑफ 3 सेक्टर। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल का तो एरिया हमारे पास है, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
बट तीनों सेक्टर का एरिया कैसे निकालेंगे? देखो सॉल्व तो मैं तुरंत कर सकता हूं, मैं चाहता हूं कि तुम्हारा एक थॉट प्रोसेस डेवलप हो, क्योंकि एग्जाम में कोई नया क्वेश्चन आए तो तुम कैसे उस पर सॉल्व करोगे। अब एक एक करके हम समझते हैं यहाँ पे, ठीक है। हम रफ में पहले एक रफ कंसेप्ट में सिखा रहा हूं। सो अगर एरिया ऑफ सेक्टर की बात करते हैं तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला मैंने बताया थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब भाई ना हमें थीटा पता ना आर पता, गिवन सिर्फ ये दो बातें थी, ना हमें थीटा पता ना आर पता। अब थीटा क्या हो सकता है, तुम्हें क्या लगता है? व्हाट कुड बी दिस थीटा? थीटा क्या हो सकता है? अगर मैं इसको बोलूं थीटा, तो थीटा क्या हो सकता है? यस ऋषभ, करेक्ट। बाकी और किसी बच्चे को समझ में कोई आइडिया आ रहा? थीटा हम क्या ले सकते हैं? सोचो भाई, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, क्या पता तुम्हें कोई क्लू मिले। यस सिमरन, करेक्ट। थीटा क्या लिया जा सकता है भाई? नो विकी, रॉन्ग, गलत है। भाई देखो क्वेश्चन हमें दिया हुआ है ट्राइंगल कैसा है, इक्विलेटरल है। तो जब ट्राइंगल इक्विलेटरल होगा तो हमें पता है कि इक्विलेटरल ट्राइंगल के जो वर्टेक्स होते हैं एंगल कितना बनाते हैं, 60 डिग्री का बनाते हैं ना। तो थीटा यहाँ पे क्या हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। तो चलो थीटा का प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गया। अब आर कैसे निकलेगा? आर हो गया ये यहां से यहां तक, दिस इज आर। आर के लिए हमें देखना होगा कि गिवन हमें दिया हुआ था ये लाइन, अ सर्कल इज ड्रॉन विथ रेडियस इक्वल टू हाफ ऑफ द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ ट्राइंगल। मतलब कि सेक्टर का जो रेडियस है, सेक्टर का जो रेडियस है वो ट्राइंगल के साइड का हाफ है। आर इज इक्वल टू ए बाई टू। ए कैसे निकालेंगे ये देखो भैया, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है √3/4 साइड स्क्वायर ए स्क्वायर। ये आ गया 17320.5। अब √3 की वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है 1.73205, 1.73205 अपॉन 4, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 17320.5। यहां से ए स्क्वायर की वैल्यू हम निकालते हैं तो ये हो गया 17320.5। 4 ऊपर चला गया, नीचे आ गया 1.73205। यहां से पॉइंट हटा, नीचे आ गया 10। यहां से पॉइंट हटा, ऊपर चला गया 5 जीरोस। ठीक है, तो एक जीरो से एक जीरो यहां पे कैंसिल हो गया, ये पूरा नंबर इस पूरे नंबर को कैंसिल कर देगा। ठीक है, तो देखो क्या बच रहा है, 4 और 4 जीरोस। ए स्क्वायर की वैल्यू आ रही है 4 मल्टीप्लाइड बाई 10,000। सो ए क्या हो जाएगा भाई, इसके बाद मैं यहां पे करवा रहा हूं, ए हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 4 इंटू 1 2 3 4 10,000। भाई 4 का रूट आएगा 2 और 10,000 का आएगा 100। सो ए की वैल्यू क्या हो गई, 200। बात आई समझ में? ए क्या आ चुका है, 200 आ चुका है। सो अगर ए 200 आ चुका है तो आर पता चल गया। आर पता चल गया तो एरिया ऑफ सेक्टर हमारा क्लियर हो गया। तो फर्दर फिर मैं यहां पे कर रहा हूं, ए ये है तो आर क्या हो गया भाई, ए बाई 2 क्वेश्चन में दिया हुआ था। आर हो गया 100। अब एरिया ऑफ सेक्टर निकालो, थीटा हो गया हमारा 60/360 इंटू पाई, पाई को 3.14 लेने को कहा गया, इंटू आर स्क्वायर। आर स्क्वायर का मतलब हो गया 100 का स्क्वायर। ठीक है भाई, सॉल्व कर लो। 0 से 0 कट गया, 6 से 6 टाइम में 36 चला गया। अब ऊपर आ गया, ये पॉइंट हटा तो नीचे आ गया 100। 100 से 100 चला गया तो ऊपर आ गया भाई 31400 और नीचे बचा है 6। तो सॉल्व करो, देखो क्या आ रहा है।
ये है एरिया ऑफ वन सेक्टर, ठीक है? ये एरिया ऑफ वन सेक्टर आया। अब इसको डेसिमल में करने की जरूरत नहीं है अभी, डेसिमल में करने की जरूरत नहीं है। पहले यहां तक कॉपी कर लो, फिर मैं बताता हूं आगे क्या होगा। यहां तक कॉपी करके कंफर्म करो। भाई शुरुआत कहां से हो रही है? शुरुआत इस जगह से हो रही है, यहां से हमने शुरू किया है, ठीक है? यहां के बाद हम चले गए यहां पे पूरा, और फिर हम यहां पर आए फाइनली, ठीक है? तो दिस इज द फर्स्ट पार्ट, यहां पर लिखिए, दिस इज द फर्स्ट पार्ट, दिस इज द सेकेंड पार्ट, एंड फाइनली यहाँ पे यह है थर्ड पार्ट। यहां तक कॉपी करें, कंफर्म करो, फिर आगे चलते हैं। किसी बच्चे को कोई डाउट है तो चैट में बताओ मुझे। सभी ने ये पार्ट कॉपी कर लिया? फर्स्ट पार्ट को मैं रिमूव करूं यहां से? तो इस पार्ट को मैं रिमूव करता हूं यहां से। अब हम फाइनली आते हैं जहां से हमने शुरू करना था। सो एरिया ऑफ शेडेड रीजन हमें निकालना है। तो ये हमने क्या निकाला था? एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, वो क्या दिया हुआ है? 17320.5 माइनस 3 सेक्टर की बात है ना, तो 3 मल्टीप्लाइड बाई 31400/6। सो 3 से 2 टाइम्स में 6 चला गया, और 2 से करते हैं, 2 1 2, 2 5 10, 2 7 14 00 15700। तो देखो क्या आ जाएगा भाई, 0.5 तो ऐसे ही रहेगा, 0 2 और 157 और 173, ठीक है? 13 और 16 हो जाएगा, 16 आ जाएगा। वन सिक्स टू जीरो पॉइंट फाइव आ रहा होगा सेंटीमीटर स्क्वायर। यस ऋषभ, करेक्ट। तो भाई हमारा फाइनल आंसर आ गया 1620.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। किसी बच्चे को कोई डाउट है यहाँ पे? कॉपी हो जाएगा तो चैट में मुझे कंफर्म कर देना, तभी मैं आगे बढ़ूंगा, ठीक है? कुछ दिन पहले मुझे एक बच्चे ने बताया कि सर मेरा तो नोट्स पूरा कंप्लीट ही नहीं है मैथ्स का, क्योंकि मैं जब लिख रहा होता हूँ तभी आप आगे बढ़ जाते हो। तो भाई तुम अभी मुझे बता दो, अभी मैं 1 मिनट एक्स्ट्रा वेट कर लूंगा, ज्यादा नुकसान नहीं होगा। लेकिन अगर तुमने सारे क्वेश्चन को आधे अधूरे सॉल्व किए हुए हैं, तो मैं तुम्हारे एग्जाम के टाइम में वो सारे क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करवा पाऊंगा, ठीक है? तो सॉल्व हो गया, कंफर्म करना, तभी आगे बढ़ूंगा मैं।
सो आई होप सभी ने कॉपी कर लिया होगा। सो क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। सो एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, on a square handkerchief 9 circular designs each of radius 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो रेडियस जो दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है किसका, सर्कुलर डिजाइन का। ऐसे ऐसे 9 सर्कुलर डिजाइन बनाए जा रहे हैं। फाइंड द एरिया ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द हैंकरचीफ, हैंकरचीफ के रिमेनिंग पोर्शन का एरिया बताना है हमें। कैसे निकाल सकते हैं भाई, सोचो। सिंपल सा फंडा है, अगर हमसे पूछा गया है कि भाई एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन है, तो क्या लिखा जा सकता है? यस ऋषभ, करेक्ट। सो इट इज एरिया ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर के एरिया में से हम माइनस कर देंगे एरिया ऑफ 9 सर्कल्स। एक स्क्वायर में से अगर हम 9 सर्कल्स को हटा देंगे तो क्या मिलेगा हमारे पास, रिमेनिंग पोर्शन का एरिया मिल जाएगा। अब भाई एरिया, ये हमारा मेन पॉइंट है। अब सर्कल्स का एरिया तो निकल जाएगा क्योंकि रेडियस पता है, लेकिन अब सवाल यह है कि स्क्वायर का एरिया कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर कैसे फाइंड करेंगे। यस ऋषभ, करेक्ट। अब भाई देखो, एरिया ऑफ स्क्वायर जो होता है वो क्या होता है, साइड का स्क्वायर, साइड इंटू साइड। तो पहले तो हमें ये फाइंड करना होगा कि स्क्वायर का साइड क्या होगा। कोई बच्चा मुझे बता सकता है फिगर देख के कि स्क्वायर का साइड हम कैसे निकाल सकते हैं भाई? देखो इसी पॉइंट पे तुम्हारा दिमाग जो है ना वो वर्क करता है, बाकी सारा तो कैलकुलेशन है। यहीं पे तुम्हें समझना है कि क्वेश्चन को टैकल कैसे करना है। भाई किसी बच्चे के दिमाग में आया कि कैसे हम साइड निकाल सकते हैं? देखो भाई, यहां से यहां तक पहले सर्कल का डायमीटर, फिर यहां से यहां तक दूसरे सर्कल का डायमीटर, फिर उसके नीचे तीसरे सर्कल का डायमीटर। ठीक है, यस सिमरन, करेक्ट। तो भाई जो साइड ऑफ स्क्वायर है हमारा, ये जो साइड ऑफ स्क्वायर है, हम देख रहे हैं स्क्वायर के एक साइड में सर्कल के 3 डायमीटर्स एडजस्ट हो जा रहे हैं। ठीक है, सो जो स्क्वायर की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, साइड ऑफ स्क्वायर क्या होगा? इट विल बी इक्वल टू 3 इंटू डायमीटर। डायमीटर को हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर का साइड। और डायमीटर क्या होता है, ट्वाइस ऑफ रेडियस होता है। तो ये टोटल हो गया 6r। तो व्हाट इज द साइड ऑफ ईच स्क्वायर, 6r हो गया। r क्या 7 है, तो 6 इंटू 7 इंटू 7 का स्क्वायर चाहिए हमें। अब थोड़ा कैलकुलेशन बड़ा है, इसको सॉल्व कर लो। ठीक है, अगर तुम चाहो तो इसको थोड़ा शॉर्ट कॉमन लेके शॉर्ट भी कर सकते हो। अगर मान लो, देखो कॉमन लेने का अप्रोच जो है उससे क्या होता है कि क्वेश्चन सॉल्व करना थोड़ा इजी हो जाता है। तो देयरफॉर अगर हम रिक्वायर्ड एरिया ऑफ सर्कल की अब बात करते हैं, इट इज पाई आर स्क्वायर। पाई लेने को कुछ बोला नहीं है, तो हम पाई की वैल्यू सीधे 22/7 रखेंगे और आर स्क्वायर को हम वैसे ही रहने देते हैं। अब जो रिक्वायर्ड एरिया हमारा, एरिया जो है वो कैसे आता, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ 9 सर्कल।
तो स्क्वायर हो गया हमारा 6r², तो 6 का स्क्वायर हो गया 36r² माइनस 9 इंटू 22/7 r², क्योंकि एक सर्कल का क्या है 22/7 r², ऐसे टोटल 9 सर्कल्स है यहाँ पे। ठीक है, अब यहां से r² कॉमन ले लो, हो गया 36 माइनस, और ये हो गया हमारा 198 अपॉन 7। थोड़ा कैलकुलेशन है, सॉल्व करोगे तुम्हारे पास आंसर आ जाएगा सीधे। ठीक है, एलसीएम ले लो भाई, ये हो गया r², 36 इंटू 7 क्या हो गया 7 6 42, 7 3 21 और 25, 254 माइनस 198 अपॉन 7। मैं इधर सॉल्व कर देता हूँ, r² का मतलब हो गया 7 इंटू 7 54 और 98 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 56 अपॉन 7, 7 7 कट गया, ये हो गया 350 और 42 392, 392 आएगा आंसर। ऋषभ 378 आ रहा तुम्हारा, मैंने कहीं गड़बड़ कर दिया क्या? कैलकुलेशन में मिस्टेक हो सकता है, देख लेते हैं। थ्री 378 ही आ रहा है, मैंने कहीं पे कैलकुलेशन में मिस्टेक कर दिया है। अच्छा, मैंने यहाँ मल्टीप्लिकेशन गड़बड़ कर दिया इस जगह पर। सेवन 642 और 7 321 प्लस 425 252 होगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 54, तो 54 इंटू 7 आ गया हमारे पास 35 और 28। ठीक है, यहाँ पे कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गया, तो बाकी सब सही है। हाँ, आर की वैल्यू भी पुट कर सकते हैं। ठीक है, देखो जरूरी नहीं कि तुम मेरे हिसाब से कैलकुलेशन करो, वो तो मैंने यहाँ पे करके दिखा दिया। अगर तुम चाहो तो शुरू में आर की वैल्यू डाल के भी सॉल्व कर लो, तभी कोई दिक्कत नहीं होगा। शुरू में ही हम आर को 7 रख देते हैं, तो एरिया ऑफ स्क्वायर निकाल लेते हैं पहले कैलकुलेट करके, फिर एरिया ऑफ सर्कल निकाल लेते हैं, फिर सॉल्व कर लेते हैं। दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। अरे आयुष 36 और 7 का एलसीएम निकालोगे तो 252 ही आएगा ना भाई, एलसीएम निकाला यहाँ पे हमने। भाई जैसे सभी बच्चों को कंप्लीट हो जाएगा मुझे कंफर्म कर देना, नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। ठीक है।
चलो, तो आई होप सभी बच्चों ने कॉपी कर लिया है। आगे चले। तो क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। इन फिगर, इस फिगर में ओ ए बी सी इज अ क्वाड्रेंट। ओ ए बी सी, ओ ए सी बी एक क्वाड्रेंट है। क्वाड्रेंट का क्या मतलब होता है? एक सर्कल का 1/4 पार्ट विद सेंटर ओ। सेंटर ओ है और रेडियस 3.5 है, मतलब यहां से यहां तक 3.5 है। उसी तरह से यहां से यहां तक 3.5 है। इफ ओडी इज 2 सेंटीमीटर, ओडी कितना भाई? 2 सेंटीमीटर है। दिस इज 2। फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ओ ए सी बी। ओ ए सी बी क्वाड्रेंट का हमें एरिया बताना है, ठीक है। ओ ए सी बी का हमें एरिया बताना है। कैसे निकालेंगे सोचो भाई। भाई देखो, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट का एक फॉर्मूला होता है 1/4 r²। आर पता है तुम्हें, तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट तो आसानी से निकल जाएगा। अच्छा बच्चों, एक बात मुझे कंफर्म करो, क्या मेरी आवाज क्लियर आ रही है? मेरी आवाज ऑडिबल है? सभी को क्लियर सुनाई दे रही है आवाज? चलो ठीक है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि नेट की स्पीड आज मेरी कम हो रही है। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट हो गया 1/4 πr²। तो 1/4 पाई हो गया 22/7। आर स्क्वायर का मतलब हो गया 3.5 इंटू 3.5। पॉइंट हटाओगे नीचे 10 आएगा, यहां से पॉइंट हटाओगे नीचे 10 आ जाएगा। 7 से 5 टाइम्स में 35 आ गया। 5 से 2 टाइम्स में कट गया, 2 से 11 टाइम्स में चला गया। तो नीचे ऊपर आ गया 11 और नीचे आ गया 4 इंटू 10, 40। ठीक है, ऊपर आ गया 11, नीचे रह गया 4 10 40। नाउ नेक्स्ट पार्ट इज व्हाट इज द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। ये कैसे निकालेंगे ये बताओ। तो भाई तुम देख सकते हो जो एरिया ऑफ शेडेड रीजन है, it is equals to area of quadrant minus area of triangle। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट तो पता चल चुका है। एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे निकालेंगे भाई? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, क्योंकि ये चीज 90 डिग्री है। मैं कैसे कह सकता हूँ ये 90 डिग्री है? क्योंकि क्वाड्रेंट में एंगल जो होता है 90 डिग्री होता है। सो इट इज हाफ इंटू बेस ले लो 3.5 को, और हाइट क्या हो गया? 2 हो गया। तो पॉइंट से ये कट गया, 3.5 आ गया। सो 11/40 माइनस 3.5, उसको 35/10 भी लिख सकते हैं हम। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट 77/48 आ रहा है। कुछ मैंने मिस कर दिया है क्या? 1/4 पाई हो गया 22/7, आर स्क्वायर हो गया 3.5 इंटू 3.5। अच्छा अच्छा, ये 35 मैंने छोड़ दिया था यहाँ पे, सॉरी सॉरी। 11 इंटू 35 है ऊपर में, और नीचे 4 इंटू 10। अच्छा, तो 5 7 से 35, 5 2 से 10, तो 77/8। ठीक है भाई, चलो ओके सिमरन।
भाई तुम लोग भी देखा करो, बहुत बार पढ़ाते वक्त ऐसे हो जाता है क्योंकि अटेंशन डिवाइडेड रहता है, ठीक है। पढ़ाते वक्त क्या होता है, साथ में तुम्हारे चैट्स भी आ रहे होते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा अटेंशन डिवाइड हो जाता है। सो इट इज 77/8। यहां से पॉइंट हटा नीचे आ गया 10, सो 2 5 है 10, 2 7 है 35। तो 77/8 माइनस 7/5, देख लो क्या आ रहा है आंसर। ये कैलकुलेशन तुम भी कर लो साथ साथ। 77/8 माइनस 7/5, तो नीचे आ गया 40, तो 85, तो 35, 385 होना चाहिए, राइट। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 923/40। ठीक है बच्चों, एक बार कैलकुलेशन देख लेना, ये कैलकुलेशन सही आ रहा है क्या? 329/40 आ रहा है मेरे हिसाब से। मुझे लग रहा है ज्यादा ही कैलकुलेशन मिस्टेक हो रहा है। यहाँ पॉइंट हटा नीचे आ गया 10, और यहाँ भी मैंने लग रहा कुछ गड़बड़ किया है। 2 से 2 कैंसिल हो गया, 5 7 35, और 5 2 10, सॉरी 7/2 होना चाहिए था यहाँ पे। हाँ मुझे मिस्टेक मिल गई मुझे मेरी, तो ये 7/2 होना चाहिए था यहाँ पे। तो ये आ जाएगा 8, और ये हो जाएगा 77 माइनस 7428। तो 17 माइनस 8 इज 5, 17 माइनस 8 इज 9, और 6 माइनस 2 इज 4, 49/8। 49/8 आना चाहिए। ठीक है ऋषभ, करेक्ट है भाई। कोई और स्टूडेंट इसे एक बार कैलकुलेट करके देखो, कंफर्म करो मुझे, क्या कैलकुलेशन सही आ रहा है? चलो ठीक है, 49/8 आ गया, ठीक है, करेक्ट। भाई कॉपी करे, कंफर्म करना। So we are moving ahead now. So kids, इसके आगे के क्वेश्चंस के स्लाइड्स नहीं है मेरे पास, सो रेफर टू योर एनसीईआरटी बुक्स। क्वेश्चन नंबर 14, आई होप सभी बच्चों के पास एनसीईआरटी की बुक तो होंगी। तो क्वेश्चन नंबर 14 देखो, AB and CD are respectively arcs of two concentric circle of radii 21 and 7. So angle AOB दिया हुआ 30, so कुछ ऐसा सा डायग्राम है हमारे पास। So it is A,
जिनके पास बुक नहीं हो यहाँ देख सकते हो, मैं डायग्राम बनाऊंगा ही। इट इज AEB एंड यस दिस इज क्वेश्चन नंबर 14। ओके ठीक है, मैं पहले 14 करवा देता हूँ, फिर मैं 13 करवा दूंगा। ठीक है, मैंने पहले 14 देख लिया। लेट अस फर्स्ट डू 14 एंड देन आई विल डू 13। सो देन वी हैव C, D and this is O and this is F। ये मेंशन्ड है और एक वैल्यू दी हुई है कि दिस एंगल इज 30 डिग्री और दिस इज 7 और ये जो है पूरा दिस इज 21 सेंटीमीटर। So we have to find the area of the shaded region. So this is our shaded region. So this is a very easy question. Tell me in the chat किसका क्या होगा shaded region? Very easy question. Yes Rishabh, very correct. और किसी बच्चों को समझ में आया how to find the area of shaded region? भाई बहुत आसानी तरीके से निकलेगा, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। यहां पर हम सिंपली करेंगे एरिया ऑफ बिग सेक्टर माइनस एरिया ऑफ स्मॉल सेक्टर, दोनों सेक्टर ही है। बड़े सेक्टर में से हम किसको माइनस करेंगे? स्मॉल सेक्टर को, एरिया ऑफ स्मॉल सेक्टर को। तो बिग सेक्टर जो हो गया वो हो गया हमारा थीटा बाई 360 इंटू पाई कैपिटल आर स्क्वायर, इसका रेडियस ले लेते हैं, माइनस भाई दोनों का थीटा तो सेम ही है ना, इसलिए मैं थीटा ले रहा हूं, माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर। तो यहां से मैं थीटा बाई 360 पाई को कॉमन ले सकता हूं, बचा क्या? कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। तो जस्ट पुट द वैल्यूज, थीटा इज 30 अपॉन 360, पाई इज 22/7 एंड जो कैपिटल आर है दैट इज 21 स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर। अभी अगर तुम्हें 21 स्क्वायर और 7 स्क्वायर पता है तो वेल एंड गुड, नहीं पता है तो तुम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा दो, विच इज ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। सो यहां से कैंसिल कर दो, 3 से ये आ गया 12 टाइम्स में, तो ये हो गया 2 6 12, 2 11 सो 11 अपॉन 6 इंटू 7। और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या होता है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो 21 प्लस 7 ये हो गया 28, दैट इज ए प्लस बी। ए माइनस बी हो गया 21 माइनस 7 इज 14। ठीक है, आई होप सभी को ये स्टेप समझ में आया होगा। 21 स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर में हमने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाई है, विच इज इक्वल्स टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। सो ए प्लस बी जब करते हैं तो 21 प्लस 7 ये हो गया 28, और a माइनस बी करते हैं तो 21 माइनस 7 जो आ जाता 14। तो 7 से 14 हम 2 टाइम्स में कैंसिल कर देते हैं, 2 से 6 हम 3 टाइम्स में कैंसिल कर देते हैं। सो ऊपर आ गया 28 इंटू 11 अपॉन 3, तो ये हो गया 8308 अपॉन 3। So 308 upon 3 is the answer. देखो भाई किसी बच्चे को डाउट है तो बताना। कॉपी हो गया? कंफर्म करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर मतलब पीछे जाएंगे, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 करेंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, 13 को मार्क कर लेना, स्टार मार्क कर लेना, काफी फेवरेट क्वेश्चन है टीचर्स का।
भाई सभी बच्चों ने कॉपी कर लिया? नेक्स्ट क्वेश्चन में चले। तो क्वेश्चन नंबर 13 देखो क्या है। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कह रहा है? इन द गिवन फिगर अ स्क्वायर ओ ए बी सी दिस डिस्क्राइब्ड इनसाइड अ क्वाड्रेंट ओ पी बी क्यू। कुछ ऐसा सा फिगर है, पहले फिगर बना लेता हूं। ये कह रहा है कि ये क्वाड्रेंट है और इसके अंदर एक स्क्वायर बना हुआ है। दिस इज द स्क्वायर। सो जो स्क्वायर है वो है ओ ए बी सी, ओ ए बी सी, और जो क्वाड्रेंट है वो है ओ पी बी क्यू। सो दिस इज द क्वाड्रेंट गिवन। और क्या क्या चीज हमें क्वेश्चन में कि ओ ए इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। हमें एरिया ऑफ शेडेड रीजन में से इतना ही दिया हुआ है। एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालना है। शेडेड रीजन क्या है भाई? ये है शेडेड। अब भाई क्वेश्चन देख के क्या समझ में आ रहा है कि जो एरिया ऑफ शेडेड रीजन होगा वो क्या होगा? देखो देख के क्या समझ में आ रहा है? इट विल बी एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर। सो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या हो जाएगा भाई? 1/4 पाई आर स्क्वायर। और एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होगा? साइड इंटू साइड। अब एरिया ऑफ स्क्वायर तो हमें पता चल जाएगा क्योंकि हमें साइड दिया हुआ 20 सेंटीमीटर। सवाल ये आता है कि एरिया ऑफ क्वाड्रेंट कैसे निकालेंगे क्योंकि हमें रेडियस तो दिया हुआ नहीं है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इन दिस क्वेश्चन। जब तक हमें रेडियस नहीं पता होगा तब तक हम एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकाल नहीं सकते। सो अब सोचो कि हाउ विल वी फाइंड द एरिया ऑफ द रेडियस ऑफ द क्वाड्रेंट। कैसे फाइंड कर सकते हैं? यहां से यहां तक का दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। ओ ए दिया हुआ है बट ओपी नहीं दिया हुआ है हमें। यहां भी हमें यहां तक दिया हुआ 20 सेंटीमीटर। ओसी दिया हुआ है बट ओ क्यू नहीं दिया हुआ है। भाई रेडियस का मतलब हो गया ओपी या ओ क्यू। जब तक रेडियस नहीं पता तब तक हमारा क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकता, किसी भी तरह से नहीं हो सकता। सो अब सोचो, बताओ मुझे कि हाउ कैन वी फाइंड द रेडियस। अब देखो बच्चों, अगर हम ओपी और ओक्यू के फॉर्म में रेडियस को देखेंगे तो हमें रेडियस नहीं मिलेगा। लेकिन अगर हम ये देखें, ओबी को देखें, तो ओबी भी तो रेडियस ही है। ओबी जो है वो भी तो रेडियस ही है, ठीक है। सो ओबी भी तो रेडियस है। क्या हम ओबी फाइंड कर सकते हैं? ये मुझे बताना। कैन वी फाइंड ओबी? अगर मैं इन ट्राइंगल ओ ए बी लू, ये राइट एंगल ट्राइंगल होगा क्योंकि स्क्वायर है, तो ये तो 90 डिग्री होगा। सो एंगल ए इज 90 डिग्री, या पूरा लिख देता हूं ओ ए बी इज 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि ए बी सी डी तो स्क्वायर है। ओ ए बी सी, सॉरी, ओ ए बी सी इज अ स्क्वायर। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाओ अब। बाय पाइथागोरस थ्योरम, भाई ये तो अब हो गया हमारा राइट एंगल ट्राइंगल ना।
तो पाइथागोरस थ्योरम से OB स्क्वायर जो हो जाएगा इट विल बी OA स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। तो OB स्क्वायर का मतलब हो गया R स्क्वायर, OA स्क्वायर हो गया 20 स्क्वायर और AB भी तो 20 ही होगा सिंस OA इज इक्वल टू AB। ठीक है, क्योंकि OABC तो स्क्वायर है, तो OABC स्क्वायर है तो सभी साइड्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। सो इट विल बी 400 प्लस 400 दैट इज 800। तो R स्क्वायर आ गया 800, तो R क्या आ गया भाई, अंडर रूट ऑफ 800। इसको हम लिख सकते हैं 8 इंटू 100, 100 बाहर आके हो गया 10 और 8 का होता है 2√2, तो हो गया 20√2। द रेडियस इज 20√2 सेंटीमीटर। बाकी तो हम पुट करके आसानी से निकाल लेंगे। सभी बच्चों को समझ में आई रेडियस कैसे निकलेगा? द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। इसके बाद कुछ नहीं करना, आर की वैल्यू को पुट कर दो इक्वेशन 1 में, आंसर निकल जाएगा। सभी बच्चों को ये कॉन्सेप्ट क्लियर है? तो भाई आज की क्लास का ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। होमवर्क में क्वेश्चन नंबर 14 तो करवा दिया ना, 15, 16 और 17 ये ट्राई करना है, ठीक है? आई थिंक 17 है भी नहीं। फिफ्टीन और 16 है। 15, 16 प्लस एग्जाम्पल ट्राई कर लेना, प्लस एग्जाम्पल्स, एग्जाम्पल्स इसके बहुत अच्छे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 एंड 16 इस एक्सरसाइज का, और जो एग्जाम्पल्स है उसको ट्राई कर लेना, काफी अच्छे एग्जाम्पल्स इस एक्सरसाइज में एग्जाम में बहुत आते हैं। सो आज की क्लास हमारी इतनी ही रहेगी, कॉपी हो जाएगा तो यू कैन लीव द सेशन।